Hello and welcome to this video. My name is Abhinandan Kumar Pandey, a third year MBBS student at Government Medical College Datia and a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program. In this video, we are going to discuss how to score more than 600 plus marks in this NEET. तो अगर आपको नीट में 600 से ज़्यादा मार्क्स इस साल हासिल करने हैं तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको उस चीज़ के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है आपको वो वेल प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, आपके माइंड में वो प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वो स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे आपको उसको करना है। फिर आपके पास बैलेंस एंड रूथलेस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब कि बारंबारता, मतलब वही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। लिसन, आपको किसी व्यक्ति अगर ने बोला कि आपको नीट के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है तो आपको सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है, वो है एनसीईआरटी को ही आपको बार बार पढ़ना है और किसी किताब को पढ़ना नहीं है। दैट इज़ यू नीड कंसिस्टेंसी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू प्लान योर 1 ईयर रोड मैप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टाइम को जो है 1 साल को है 3 फेजेस में आप डिवाइड कर लीजिए। फेज़ 1 में आप 1 से 4 महीना रख दीजिए, फेज़ 2 में आप 5 से 8 महीना रख लीजिए और 8 से 12 जो महीना है लगभग वो वाला फेज़ जो है वो थर्ड फेज़ में आ जाएगा। फर्स्ट फेज़ में आपको कैसे स्टार्ट करना है, उसमें आपको जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, अपने फाउंडेशन पे ध्यान देना है, अपने बेसिक्स को क्लियर करने पे ध्यान देना है। उसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ आप जितने चैप्टर्स फिनिश करते जाते हैं उन सभी चैप्टर्स के आप क्वेश्चंस लगाते जाना है या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हैं। इस फेज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो और ज़ीरो फियर ऑफ आपका कॉन्सेप्ट हो, मतलब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से डरना नहीं है। ठीक है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बैठाना है, उन कॉन्सेप्ट से डरना नहीं है, एक्सपोज करना है अपने आप को उन कॉन्सेप्ट से। फेज़ 1 में। फेज़ 2 की बात कर लेते हैं। फेज़ 2 में आपको क्या करना है, अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है क्योंकि अब आपका लगभग 5 से 8 महीना हो चुका है। अगर आप 5 से 8 महीने के गैप मतलब टाइम आप स्पेंड कर चुके हैं, उस टाइम पे आपका सिलेबस दैट इज़ 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट तो देना ही देना है, साथ में आपको मिक्स टेस्ट भी दे सकते हैं आप। जैसे 11th का सिलेबस हो गया पूरा और कुछ पूरा 11th के सिलेबस का आप टेस्ट दे दीजिए, या फिर आप मिक्स करके कुछ एक बार पूरा फिजिक्स का कहीं पे टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बायोलॉजी का टेस्ट दे रहे हैं, या फिर कभी फिजिक्स बायोलॉजी, मतलब मिक्स करके आपको टेस्ट देना है। और आपको क्या ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको क्वेश्चंस करने की टेक्निक आएगी। आपको एक्चुअली में कभी कभी इंटेलिजेंट गैसेस लगाने कैसे हैं वो भी पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एम्स दिल्ली पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आदित्य जोशी ऐप पर मई के महीने से लाइव होने वाला है। इस ऐप में जुड़ने के लिए हमारे पास 400 से अधिक एम्स के डॉक्टर्स हैं, 40 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स हैं और 2 ऑल इंडिया रैंक 1 हैं जो कि मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपको एक आम रास्ते से, बिल्कुल नीट का जो रास्ता है बिल्कुल आम रास्ता है, वो आम रास्ता ये डॉक्टर्स बताएंगे, कोई और नहीं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिल सकती है, आप देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए, पर अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको एक पथ प्रदर्शन चाहिए तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज्वाइन कीजिए। और इस पर जो फ़ीस है हमारी बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है। आप 1 साल के लिए अगर 5,999 रुपये दे रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप दूसरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी जाके चेक कर सकते हैं, ये फ़ीस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रखी गई है। सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, अभी भी बता रहा हूँ, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो बी स्मार्ट एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक, वी वर ऑन दी फेज़ 2। तो फेज़ 2 में आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज टेस्ट देना है और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है सभी सब्जेक्ट्स में रहे, आप किसी एक सब्जेक्ट को ना पढ़ें, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल रख के आपको सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देना है। थर्ड फेज़ जो है उसमें टेस्ट मास्टरी करनी है और उसमें आपको रिविज़न रखना है। जो 8 महीने के बाद जो 9 से 12 महीने का टाइम है, लास्ट के जो 3 महीने हैं, उसमें आपको जितने टेस्ट लगा सकते हैं आप, मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, 2 से 3 लेंथ, मतलब एक वीक में आपको 2 से 3 टेस्ट तो देने ही देने। मैं भी अपना शेड्यूल बताऊं तो लगभग लास्ट के संडे को टेस्ट देता था और मंडे को नहीं देता था, ट्यूसडे को रहता था और फिर ट्यूसडे को, वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे, मतलब हफ्ते में 3 टेस्ट तो मैं देता था। लास्ट के जो 2 महीने थे ना, जो अप्रैल और मई का महीना था, उसमें 3 टेस्ट मैंने प्रॉपर अच्छे से दिए हैं। ठीक है, और
पूरे मॉक टेस्ट एकदम नीट की तरह ही देता था, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, डीप एनालिसिस करना है हर टेस्ट के बाद। आपको उस टाइम पे सिर्फ रिवाइज उन टॉपिक्स को करना है जिसमें आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं और उसका डीप एनालिसिस करना है। उसके अलावा उस टाइम पे कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। या फिर पूरी यूनिट एक साथ बैठ कर रिवाइज कर लीजिए। पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आज 11th की पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी एक दिन में बैठ के पढ़ दिया। उससे क्या हो रहा है, आप इमेज स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि हाँ ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, क्योंकि आप पहले ही उसको पढ़ चुके हैं। यू आर जस्ट रिवाइजिंग, यू आर टेलिंग योर माइंड दैट येस इट्स इन माई माइंड, बिकॉज टेलिंग योर माइंड दैट यू हैव लर्न दिस, यू हैव बिन cramming this is very important for your NEET examination, because you are competing with 28 lakh students of all over India with their different IQs and with their different ability to cram and different ability to learn. So be prepared, be multiple, be consistent, okay? And now you have to distribute your subject strategy. तो सब्जेक्ट स्ट्रेटजी क्या रखनी है, अगर आप 600 प्लस अगर आप स्कोर करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली नीट यूजी में आप स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको बायोलॉजी में आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप 340 से 360 थोड़ा टिपिकल रह जाता है, पर अगर आप 340 से नीचे ला रहे हैं तो देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर 600 मार्क्स इन योर नीट एग्जामिनेशन। आपको फिज़िक्स में जो है उसमें आप देखिए, अगर आपका फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप 120 नंबर भी लाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री साथ देती है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री आपका साथ देगी, नीट वाले दिन भी आपको साथ नंबर दे के जाएगी नीट केमिस्ट्री। तो इसलिए केमिस्ट्री में आपको अच्छा टारगेट रखना है, इसमें आप 150 प्लस अपना टारगेट रखें तो आप बिल्कुल इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना बैलेंस रखिए, मिक्स स्ट्रक्चर रखिए कि हाँ आपको इस तरीके से आपका स्कोर करना है। और डेली स्ट्रक्चर आपको क्या रखना है, 3 घंटे बायोलॉजी, 3 घंटे केमिस्ट्री और 2 से 3 घंटे फिजिक्स, क्योंकि लेसन फिजिक्स थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो तो मानना ही पड़ेगा कि नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स कमज़ोर होता है, क्योंकि उनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो फिर भी आप ये वाला जो पैटर्न है उससे अपना पूरा दिन प्लान कीजिए। 1 घंटा आप रिवीजन के लिए रखिए। आपका कितना घंटा हो गया, 9 से 10 11 घंटे हो गए। 11 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, 3 3 6 2 8 1 9 10 से 11 घंटे अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। नो सब्जेक्ट गैप फॉर मोर देन 2 डेज, ठीक है। 2 दिन से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को गैप देना नहीं है, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है आपको, वही मैंने बता दिया था। फिर आपको रिवीजन साइकिल कैसे रखनी है, 3 लेयर का रिवीजन रखना है आपको, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन, ठीक है। तो मंथली रिवीजन में आपको फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है, और वीकली में आपको संडे रिकैप करना है, और डेली आपको सोने से पहले 30 से 40 मिनट आपको बिल्कुल वो टॉपिक रिवाइज करके ही सोना है। और एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको फिक्स टाइम पर ही उठना है। देखो भाई, अगर आपको नीट इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो वो 28 लाख यहाँ बहुत टफ हो जाता कि मतलब डिसीजन करना कि कौन वो 28 लाख में से एलिजिबल है। उसके लिए हम ये नीट का एग्ज़ाम रखे हैं। नीट एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। या तो आप नीट कर लो या फिर आप मज़े कर लो। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में एक अच्छे डॉक्टर बने या फिर आप MBBS करें तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। भले वो आपकी नींद हो, आपका फेवरेट फूड हो, या आपके दोस्त हों, या आपका कुछ भी प्यारी चीज़, वो आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। हमने भी इतने स्ट्रगल तो नहीं किए हैं, पर हमने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया था उस टाइम पे जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। आई हैव नो इंस्टाग्राम अकाउंट, वेरी लिटिल फ्रेंड्स इंटरेक्शन, आई वाज जस्ट यूज्ड टू स्टडी एंड स्टडी। इवन आई हैडंट काउंट दिस आवर्स, आई एम जस्ट टेलिंग दिस आवर्स टू गेट समथिंग लाइक आइडिया, because it's not exact. If you're going to follow 3 hours biology, 3 hours chemistry, 3 hours physics, it's not possible to follow this schedule every day. But what is possible is consistency. I'm just repeating that only one thing that is going you fetch this NEET examination is the consistency, hard work. No talent is needed. Even मतलब लोग ये एग्ज़ाम दे के नीट उसमें आ जाते हैं, पर उनके पास उतना टैलेंट नहीं है, तो क्रैमल करके तो आ जाते हैं यहाँ पे कॉलेज में, लेकिन फिर वो 620 वाले फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है उसमें इतने कम नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया है। वो यहाँ पे भले हार्ड वर्क ना करें, पर दे हैव शोन द हार्ड वर्क डेडिकेशन ड्यूरिंग नीट यूजी एग्जामिनेशन, सो दे आर एट द टॉप लेवल। सो देयर इज़ नो सेंस ऑफ इंटेलिजेंस इन नीट यूजी एग्जामिनेशन, ओके। तो आपको बिल्कुल आपका मूड के हिसाब से नहीं चलना है, आपको मेहनत करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हम मेहनत कराएं, आप एम्स दिल्ली पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम
इन दी आदित्य जोशी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है 5999, और उसमें मैंने बता दिया कि आपको हज़ारों डॉक्टर्स, हज़ारों नीट के जो पास कर चुके हैं उसको क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पे बैठे हैं, एंड दे आर eagerly वेटिंग टू lend this hand to you so that you can also join this legacy. So before ending this video, I will request you to please subscribe this channel, like the video and comment. Thank you so much.